तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या 6th क्लास में हो, घर के आसपास कोई अच्छा ट्यूशन नहीं है, या किसी भी वजह से मैथ कमज़ोर है, तो बिल्कुल सही जगह पे हो। यहाँ पे आपको हफ्ते में 3 दिन, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे 2 बजे वीडियो मिल जाया करेगी आपकी क्लास की। यहाँ आप अच्छे से पढ़ सकते हो, सीख सकते हो, समझ सकते हो। तो अच्छे से पढ़ो, सीखो, समझो और बहुत आगे बढ़ो, यही मैं चाहता हूँ। तो चलो चालू करते हैं। एक बार और बोल देता हूँ कि ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे 2 बजे आपको वीडियो मिल जाया करेगी। तो चलो आज का टॉपिक कॉन्सेप्ट चालू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। ठीक है, हमारे चैप्टर का नाम है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। ठीक है, तो अच्छे से इसको सीखेंगे। चैप्टर नंबर ये 3 है ना, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। ठीक है, बहुत बेसिक चीज़ है, कुछ बहुत मुश्किल नहीं है इसके अंदर। ठीक है, सिंपल है, ये आप करते भी आए हो। ठीक है, बस थोड़ा सा इसको हाईलाइट करने की ज़रूरत है और सभी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। देखो क्या होते हैं फैक्टर और मल्टीपल। ठीक है, बहुत इजी वे में समझते हैं। मान लो मैंने आपको यहाँ पे दिया एक नंबर 12, क्या दिया है ना, क्या दिया आपको 12। अब इस 12 में क्या हो रहा है ना यहाँ पे बेटा, कि देखो कुछ ऐसे नंबर होंगे जो 12 के टेबल में आएंगे। क्या बोल रहा हूँ मैं, कुछ ऐसे नंबर होंगे जो 12 के टेबल में आएंगे, और कुछ ऐसे नंबर होंगे जिनके टेबल में 12 आएगा, जिनके टेबल में। ये बात समझ आई मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कुछ ऐसे नंबर होंगे जो 12 के टेबल में आएंगे। समझ आ रहा है कि नहीं? और कुछ ऐसे नंबर होंगे जिनके टेबल में 12 आएगा, जिनके टेबल में। इतनी बात समझ आई कि नहीं? जैसे समझना, मैंने कहा कुछ ऐसे नंबर होंगे जो 12 के टेबल में आएंगे, जैसे 12 वन जा 12, 12 टू जा 24, 12 थ्री जा 36, 12 फोर जा, ये चलता रहेगा ऐसे ही। ठीक है, इतनी बात समझ आई? तो कुछ नंबर ऐसे हैं जो 12 के टेबल में आ रहे हैं, समझ आया? और कुछ नंबर ऐसे होंगे जिनके टेबल में 12 आएगा, जिनके टेबल में। जैसे बताओ 12 किस किस के टेबल में आता है? 2 में आता है, 4 में आता है, 6 में आता है, और अपने टेबल में भी आता है, और 3 में भी आता है, और 1 में भी आता है। बिल्कुल सही, समझ आ रहा है कि नहीं? तो कुछ ऐसे नंबर हैं जिनके टेबल में 12 खुद आता है। ठीक है, तो 12 किस किस के टेबल में आता है, जरा आराम आराम से समझना। 1 में, 2 में, 3 में, उसके बाद 6 में, और खुद 12 में। हाँ या नहीं? ठीक है, 4 रह गया। अच्छा, ये 4 में भी आता है। ठीक है, 4, 6 और 12। कोई दिक्कत है इस बात में? तो ना अब यही बस आपको समझना है कि क्या बोला मैंने, कुछ ऐसे नंबर हैं, ठीक है, जो 12 के टेबल में आते हैं, और कुछ ऐसे नंबर है जिनके टेबल में 12 आता है। तो जिनके टेबल में ये 12 आ रहा है, ठीक है, वो 12 के क्या है बेटा? फैक्टर। वो 12 के क्या हैं? फैक्टर्स हैं। समझ में आई बात कि नहीं? ठीक है, और जो 12 के टेबल में आ रहे हैं, जो किसके टेबल में आ रहे हैं? 12 के, वो इसके मल्टीपल्स हैं। वो इसके क्या है बेटा? मल्टीपल्स। समझ में आई बात? तो जिनके टेबल में दिया गया नंबर आता है, जिनके टेबल में दिया गया नंबर आता है, वो उस दिए गए नंबर के क्या होते हैं? फैक्टर। वो उस दिए गए नंबर के क्या होते हैं? फैक्टर। बात समझ में आई? और जो दिए गए नंबर के टेबल में आते हैं, जो दिए गए नंबर के टेबल में आते हैं, ठीक है, उन्हें क्या बोला जाता है? मल्टीपल। आई बात समझ में? बस इस चैप्टर में हमें यही करना है कि फैक्टर मल्टीपल निकालने हैं। तो टेक्निक बताऊंगा जिससे आप एक भी फैक्टर आपका छूटेगा नहीं। बहुत प्यार से आप जो है सारे फैक्टर लिख लोगे। बाकी ये सब आप पहले क्लास में पढ़ भी चुके हो, 5th क्लास में। ठीक है, तो बहुत मुश्किल नहीं होने वाली है। बाकी समझ में आई बात कि जिस इसके टेबल में ये 12 आता है वो सारे इसके फैक्टर हैं। समझ आया? तो दिया गया नंबर जिन भी नंबर्स के टेबल में आएगा वो सारे उसके फैक्टर होंगे, वो सारे उसके फैक्टर होंगे। और मल्टीपल क्या होंगे? जिनके जो 12 के टेबल में आएंगे। समझ आया कि नहीं? ठीक है, मतलब दिए गए नंबर के टेबल में जो जो नंबर्स आते हैं वो सारे उसके क्या हैं? मल्टीपल। समझ आया? अभी बाकी डेफिनेशंस, बाकी सब चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। अभी इतना समझ में आया? इतना नोट कर लो एक बार। ठीक है, इतना बना लो कॉपी में। आप लोग भी बेटा, कोई अगर ऑनलाइन पढ़ रहा है, ठीक है, तो उसको कॉपी में जो है इसको नोट कर लो। तब तक मैं माइक को ऑफ कर रहा हूँ और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। वीडियो को आगे बढ़ा लेना नोट करके, तो आपको जहाँ से मैं दोबारा पढ़ाना चालू करूँगा वहाँ से देख लेना।
बेटा इतनी बात में कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इस चैप्टर में ना यही है कि पहले तो आपको फैक्टर क्या है ये तो पता लग गए, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी डेफिनेशंस भी पढ़ लेंगे, वो कोई इशू नहीं है इतना। ठीक है, वहां वो बोल देता है कि जो नंबर इसके डिवाइजर है, जो नंबर इसके डिवाइजर है मतलब इसको डिवाइड कर देते हैं पूरी तरह। ठीक है, बाकी अभी देखते हैं। देखो मान लो आपको फैक्टर निकालने हैं, क्या निकालने हैं बेटा, तो ना ये टेक्निक का यूज करके आप फैक्टर निकालोगे सारे, तो उससे क्या होगा, कोई फैक्टर छूटेगा नहीं। और डिविजिबिलिटी रूल मैंने आपको पढ़ा रखे हैं, जिसको नहीं पढ़ाए हैं उसको पढ़ा देंगे आगे। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो जैसे कोई ना आपसे पूछता है फैक्टर्स ऑफ 24, जैसे ये तो छोटा नंबर है, इसमें हो सकता है आपसे ना भी छूटे, लेकिन जब बड़े नंबर आते हैं ना तो छूटने का चांस रहता है कि कोई फैक्टर हमसे छूट जाएगा, तो वो ना छूटे उसके लिए ये टेक्निक यूज करनी है। जैसे आपसे किसी ने पूछा बताओ 24 के सारे फैक्टर बताओ, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले लिखना है 1 इंटू 24। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखो 24 क्या 2 के टेबल में आता है, तो हाँ आता है, लास्ट डिजिट 2 के टेबल में आ रहा है तो मतलब 24 भी आएगा। तो 2 के टेबल में कितने पे आता है, 12 पे आता है ना। मन में डिवाइड करना भी आप लोगों को सिखा रखा है। फिर 3 के टेबल में आता है, आता है। ठीक है, 3 के टेबल में कितने पे आएगा, 3 8 जा 24। फिर क्या 4 के टेबल में आता है, आता है, 4 6 जा 24। उसके बाद 5 में आता है, नहीं। फिर 6 में आता है, हाँ, तो 6 4 जा 24। अब एक बात ध्यान रखो, जहां ये रिपीट हो गया, जैसे 4 6 और 6 4 हो गया, समझ आया, रिपीट हो गया, बस यहीं रुक जाओ, यहीं रुक जाओ। और फिर इसको लाइन से ऐसे देखो 1 2 3 4 6 और इधर फिर 8 12 24। तो ये सारे इसके फैक्टर्स हो गए, 1 2 3 4 6। ठीक है, उसके बाद 8 12 24, 8 12 24। तो ऐसे में क्या होगा बेटा कि कोई सा भी फैक्टर छूटेगा नहीं, समझ आया। नॉर्मली करने में फैक्टर छूटने का चांस रहता है, इसमें कोई सा भी फैक्टर छूटेगा नहीं, कोई दिक्कत इस चीज में। बाकी यहाँ डिविजिबिलिटी रूल और मन में डिवाइड करने का काम है। ठीक है, अगर किसी को ऐसे नहीं आता डिवाइड करना, तो वो ऐसे करके डिवाइड करके चेक कर सकता है। ठीक है, जैसे 24 से मुझे 2 को करना है तो 2 1 जा 2। ठीक है, फिर ये 0 आएगा, लेकिन आप 6th में हो, इतना आपको आना चाहिए वैसे। ठीक है, तो ये बात है कि यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया ना, इसका मतलब ये इसके टेबल में आता है और कितने पे आता है, 12 पे आया। तो जिसे डिविजिबिलिटी रूल नहीं आते या मन में डिवाइड करना नहीं आता, ठीक है, वो ऐसे डिवाइड करके देख लेना हर एक नंबर से। ठीक है, और कितने पे आता है वो यहाँ से पता लग जाएगा, तो उसे ऐसे लिख देना। समझ में आई बात, कोई दिक्कत तो नहीं है। तनिष्क आ रहा है भाई, सबको आ रहा है ना अच्छे से। ठीक है, तो ये चीज़ें इस चैप्टर में चल रही है, ये सब बचपन में पढ़ चुके हो, बेसिक बेसिक और कुछ बातें हैं वो फटाफट बताते हैं, चैप्टर को खत्म कर लेंगे। ठीक है, ये भी नोट कर लो प्लीज। और हाँ, इसके बाद एक क्वेश्चन कर लो, फैक्टर्स ऑफ 72 के सारे फैक्टर निकालने हैं। बेटा अगर ऑनलाइन पढ़ रहे हो आप भी, तो आप लोग भी ये काम करो। ठीक है, एक तो ये नोट कर लो, ये तरीका आपको समझ आ गया होगा। अगर कहीं दिक्कत आए तो कमेंट करना। ठीक है, एक कमेंट करोगे तो मैं पक्का कोशिश करूंगा और अच्छे से आपको समझा सकूं। तो फिलहाल इसको पहले नोट कर लेना और उसके बाद 72 के सारे फैक्टर लिख के दिखाओ। ठीक है, जैसे ये लोग लिख लेंगे मैं दोबारा वीडियो कंटिन्यू करूंगा।
चलो नोट हो गया, ये क्वेश्चन हो गया 72 वाला। देखो आराम आराम से, जैसे अभी ये 72 है तो सबसे पहले क्या करोगे, क्या बोला 1 इंटू 72, 1 इंटू 72, ठीक है। फिर क्या ये 2 के टेबल में आता है, तो हाँ आता है, क्योंकि इसके लास्ट में 2 है, 2 आता है तो 72 भी आता है, ठीक है। तो 2 इंटू, जैसे मन में डिवाइड करना आता है कर लेगा, 2 3 जा 6, ठीक है, और फिर 2 6 जा 12, और जिसे नहीं आता डिवाइड करना वो ऐसे करके कर लेना कि 7 है, 2 है, यहाँ 2 है, तो 2 3 जा 6, 1 और ये 2, तो 2 6 जा 12। तो जो यहाँ पे आ रहा है ना ये 36, यही हमें यहाँ पे इनटू में लिखना है, समझ आया। तो जिसे डायरेक्ट आता है वो डायरेक्ट कर लेना, जिसे नहीं आता वो ऐसे। 3 में आएगा ये, तो हाँ आएगा। 3 के लिए क्या करना होता है, इन दोनों को जोड़ो, 7 और 2 कितना होता है 9, क्या 9 आता है 3 के टेबल में, आता है, तो 72 भी आएगा, 72 भी, ठीक है। ऐसे रूल होते हैं छोटे छोटे। तो 3 के टेबल में 72 आ रहा है, कितने पे आ रहा है, 3 2 जा 6, ठीक है, और 3 4 जा 12, कोई दिक्कत, समझ में आया। आगे देखो, अब आएगा 4, क्या 4 के टेबल में आता है, हाँ आता है, ये भी ट्रिक बता रखी है, ठीक है। बाकी जिसे डाउट हो रहा हो वो डिवाइड करके देख लेना, डिवाइड करके अगर रिमाइंडर 0 आ गया, ठीक है, तो क्या होगा कि आता है, और नहीं तो नहीं आता, ठीक है। तो वो सब छोटे मतलब ये छोटा तरीका है, वो बड़ा तरीका है, तो जिसको छोटा ना आता हो वो बड़ा कर ले, मैं छोटा बाद में सिखा दूंगा, ठीक है, कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है। खैर फिलहाल इसको देखो, तो ये कितना हो जाएगा, कितना आ रहा है ये, हाँ 18, ठीक है, 18 4 जा 72, 18 4 जा 72। उसके बाद आगे चलते हैं, 5 के टेबल में क्या ये आएगा, नहीं, 5 के लिए एंड में 0 या 5 होना चाहिए, ठीक है, नहीं आ रहा। आगे चलते हैं और, ठीक है, अब क्या आ जाएगा तुम्हारे पास 6 में आएगा, क्योंकि 2 में देखो, जो 2 में आ गया और 3 में भी आ गया तो वो 6 में भी आएगा, तो हाँ ये 6 में आएगा। ये आएगा 12 पे, कितने पे आएगा 12, जैसे 6 1 जा 6, वैसे तो 12 का टेबल आता ही है, 12 6 जा 72 होता है, ठीक है। अदरवाइज ऐसा है कि 6 इंटू 12 डिवाइड करके भी देख सकते हो। क्या ये 7 में आएगा, तो नहीं, नहीं आएगा। फिर 8 में आएगा, तो हाँ 8 9 जा कितना होता है बेटा 72, और उसके बाद 9 में आएगा, तो हाँ 9 8 जा 72। अब यहाँ देखो रिपीट हो गया ना, 8 9 9 8, ये क्या हो गया रिपीट, तो यहीं रुक जाओ, यहीं रुक जाओ, और उसके बाद क्या करोगे 1 2 3 4 6 8 9, उसके बाद ऐसे 12 18 24 36 और 72, समझ में आया। तो ऐसे में कोई सा भी फैक्टर छूटता नहीं है, इतने में तो डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है कोई, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही है, ठीक है, छोटी क्लास थी, आज लेट हो गए थे, लेकिन समझ में आ गया होगा ना अच्छे से। अगली क्लास में जितनी भी डेफिनेशंस है, बाकी चीज़ें हैं, वो सब मैं बता दूंगा और चैप्टर फिर खत्म हो जाएगा, ठीक है। और ये होमवर्क दे रहा हूँ, ये करके लाना कि 56 इनके फैक्टर्स निकालने, क्या निकालने हैं, हाँ यहाँ क्वेश्चन लिख लेना, फाइंड ऑल फैक्टर्स ऑफ 56 36 42 144 और 156 और 100, बस इतना कर लाना। और जो मैंने पढ़ाया है वो 2 बार, ठीक है, प्रैक्टिस करके लाना, बस, ठीक है। यहाँ यही होमवर्क रहता है कि जो भी मैं पढ़ाता हूँ उसे 2 बार आपको घर पे प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और कल टेस्ट है, कल साइंस का है, ठीक है। तो साइंस के कौन से चैप्टर का है, चैप्टर 4 क्या था, सॉर्टिंग मटेरियल, अच्छा गेटिंग टू नो प्लांट, ठीक है। तो चलो ठीक है, कल गेटिंग टू नो प्लांट का टेस्ट है बेटा, और आप लोग भी याद कर लेना जो ऑनलाइन पढ़ रहे हो, और अपने घर में किसी को सुना देना, ठीक है, क्योंकि बाकी चीज़ें पढ़ा तो मैं याद दूंगा, ठीक है, सुनने वाला काम ऐसे नहीं हो सकता, तो वो आप जो है घर पे किसी बड़े को सुना देना। तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी परसों फिर 2 बजे आपको वीडियो मिल जाएगी अगली।